हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स विजन। आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड टर्म के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में पहला बात है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी का स्टडी करते हैं, कोई भी क्वांटिटी हो, उस क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे ये भी बात है कि फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया जाता है। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी मेजर्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर किया जाता है, लेकिन फिजिकल में कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है या टेंसर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल में स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या है? Q है। और इसका फॉर्मूला क्या है जो आगे देखेंगे? Q = Ne और Q = IT। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है ये भी आगे डिस्कस करेंगे, कूलम, है ना। और इसके डायमेंशन, इन सारे टर्म को अभी जस्ट इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं, इसकी डिफिनेशन से शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या। तो सबसे पहली बात यहाँ पे समझ लीजिए, दुनिया में जो भी चीज़ है ना वो मैटर है, वो मैटर है। और मैटर के डिफरेंट शेप हैं। उन शेप को क्या बोलते हैं भाई? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ से बना होता है? तो मैटर से। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? तो मैटर होता है। मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं? तो एटम बोलते हैं। ये जॉन डाल्टन ने बोला था कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम। फिर उन्होंने बोला कि एटम जो होता है वो अनकट होता है, इंडिविजुअल होता है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए भाई साहब, यहाँ पे एक धुरंधर है, धुरंधरों की कमी नहीं है। तो जॉन डाल्टन से भी बड़ा धुरंधर आया। क्या क्या? 3 धुरंधर आए। कौन कौन? तो पहला का नाम है जे थॉमसन, दूसरा का नाम है गोल्डस्टीन, तीसरा है जेम्स चैडविक। इन तीनों ने मिलकर के क्या किया? एटम को इतना तोड़ते तोड़ते 3 पार्ट बना दिया। कौन कौन पार्ट है भाई? इन्होंने एलिमेंट्री पार्टिकल के फॉर्म में तोड़ा। किस फॉर्म में तोड़ा? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो 2 टाइप्स का होता है, एक चार्ज पार्टिकल होता है, दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल होता है। चार्ज पार्टिकल में एटम के 2 पार्ट आते हैं। कौन कौन भाई? एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा आता है प्रोटॉन। और न्यूट्रल पार्टिकल जो होता है वो न्यूट्रॉन आता है। क्या आता है भाई? न्यूट्रॉन आता है। अब इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेशन यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? तो वो उसकी शुरुआत यहीं से हुआ है। कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम दैट क्रिएट्स फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एटम का क्या है भाई? एटम का इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है जो क्या करता है भाई? फोर्स क्रिएट करता है। फोर्स क्रिएट्स बिटवीन, किसके बीच में? तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो चलिए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स क्रिएट करता है। तो एटम के इंटरनल प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे, तब कहेंगे जब वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स क्रिएट करेगा। और इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, जिसके बारे में कूलम ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी इस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि भाई ये फोर्स कैसे क्रिएट करता है।
तो आप जानते ही हैं कि जब भाई 12th 11th 12th में पढ़ रहे हो तो आपको पता है ये एटम क्या होता है, इसमें बताने की कोई कोई बात नहीं है भाई। एटम है, इसके सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये भी आपको पता है। इसमें क्या होता है भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, ये भी आपको पता है। और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है क्या रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है। एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स क्रिएट करेगा, जिस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन जो होता है वो फोर्स की वजह से होता है। यहाँ पे जो फोर्स होगा ना, उसी फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्रिएट किया जाता है ना। ये कौन करता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन करता है। तो चार्ज हमारा कौन होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही होगा। क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। ऐसा प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स क्रिएट करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। क्लियर। ये जैसे आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, आगे जब और सब टॉपिक आएगा वहाँ पे बहुत सारा टॉपिक आएगा। अभी जैसे करंट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बात करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब आगे डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी से इसमें मोशन में है। यानी फोर्स है तो भाई वर्क डन हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस फोर्स है और डिस्प्लेस हो रहा है तो क्या होगा, वर्क डन होगा। तो इसके पास में एक एनर्जी है, कितना एनर्जी इसको चाहिए इस ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए, मोशन में होने के लिए, और इससे निकलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। ये सारी चीज़ के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स क्रिएट कर देना, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के एक और डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक और तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बॉडी यदि न्यूट्रल है तो उस पर टोटल चार्ज जो होगा ना वो जीरो होगा। टोटल चार्ज जीरो का मतलब ये होता है उस बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन के चार्ज को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितना प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। तो चलिए, तो प्रोटॉन क्या है भाई, तो मान लेते 1 2 3 4 5 प्रोटॉन दे दिए और 5 इसमें इलेक्ट्रॉन दे दिए। अभी देखिए दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है और नेचर अपोजिट होता है, जिसके कारण उसका सम करते हैं तो वो क्या दे देता है, जीरो दे देता है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस बॉडी में चार्ज जो है क्यू नेट इज इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना वो -1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम लेंगे और प्रोटॉन का जो चार्ज होगा ना वो +1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम लेंगे। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेचर अपोजिट है, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। अब देखिए जितना वैल्यू ये है उतना ही वैल्यू ये है, लेकिन अपोजिट नेचर का। तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया। जब एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, इस पे टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। अब सिमिलरली इसमें भी क्या है, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। मान के चले, ऐसा नहीं कि ये 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, ऐसा नहीं है। मान के चल रहे कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, मान तो कुछ भी सकते हैं, समझ रहे हैं ना, तो मान हम कुछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चल रहे ये भी बॉडी है और इस बॉडी के सरफेस पे 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, इस बॉडी का भी जीरो हो गया, क्यू नेट इज इक्वल टू जीरो। इसमें भी क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब तक का ये केस था। अब कहता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे भाई, ट्रांसफर करेंगे, कहाँ से,
तो वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चलिए ये वाला जो हम भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इसको हम लोग ट्रांसफ़र करके इसमें डाल देते हैं, ये आ गया इलेक्ट्रॉन इसमें। अब यहाँ से क्या है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो गया खाली। अब ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। तो कहता है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो भी बॉडी चार्ज होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो भी बॉडी चार्ज होता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे हुआ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। पहले ये बॉडी कैसा था, तो न्यूट्रल था, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। टोटल चार्ज इसमें जीरो था, इस बॉडी पे भी टोटल चार्ज जीरो था, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन था। तो ये बॉडी न्यूट्रल था। अब क्या हो गया कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गया, इसका मतलब हुआ कि इसका न्यूट्रलिटी जो होता है ना, ये अब वो डिस्टर्ब हो गया है ना, अब वो ब्रेक हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, अब जो ये प्लस था ये इक्वल था भाई, ये क्या था, इक्वल था। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें देखिए ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा कौन सा हो गया, तो ज़्यादा हो गया प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज। इस बॉडी पे चार्ज जो होगा वो कैसा होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें आ जाइए, इसमें देखिए प्रोटॉन 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या हो जाएगा भाई, अब ये जो था हमारा इक्वल वाला कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो गया किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, देन द बॉडी इज सेड टू बी निगेटिवली चार्ज। इस बॉडी पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। जिस बॉडी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। गेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसको बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। अभी हमने आपको बताया था Q इक्वल टू NE, ये एक फॉर्मूला है, 12th क्लास का पहला फॉर्मूला है, Q इक्वल टू NE। तो चलिए इस फॉर्मूले को, Q मतलब चार्ज, अब ये बॉडी चार्ज हुआ, ये भी बॉडी चार्ज है, इसको बोलेंगे Q। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है इससे, तो इस पे +1 E चार्ज हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, -1 E चार्ज हो जाएगा। एक पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा निगेटिव हो जाएगा, लेकिन दोनों पे कितना होगा, 1 E, दोनों पे कितना होगा, 1 E। एक पे +1 E, एक पे -1 E, एक पे +1 E, एक पे -1 E, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ एक पे प्लस होगा, दूसरे पे माइनस होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 E चार्ज हुआ, 1 E मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 E हो जाएगा चार्ज, कितना भाई, तो एक प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस हो जाएगा। अगर 3 निकलेगा तो एक प्लस हो जाएगा, एक -3 हो जाएगा। इसी तरह सो ऑन क्या हो जाएगा, अगर n निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n + -e, तो Q इक्वल टू हो जाएगा Ne। ये जो n है ना, ये कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बोला जाता है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। वो आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का बात करेंगे, तो वहाँ पे ये डिस्कस करेंगे Q इक्वल टू Ne कैसे हुआ। क्लियर, मतलब इस क्या शो करता है, तो ये कंटिन्यूटी को शो करता है। क्या चीज़ का शो करता है, एक निकला तो 1 E, 2 निकला तो 2 E, 3 निकला तो 3 E, 4 निकला तो 4 E। क्लियर, इस पे आपको अगर CBSE बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से एक क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दे, जैसे आपको पूछ देगा कि बताइए Cu++ पे चार्ज कितना है। हम यहाँ पे बात करेंगे Cu++ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज फाइंड करना। तो क्या कीजिएगा भाई, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख लो Cu2+,
या Cu2e प्लस, प्लस मतलब प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है 2, ये क्या हो गया n हो गया, तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या होता है Ne होता है, n कितना हमारा 2 है और E कितना होगा 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, तो ये क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, ये आपका चार्ज हो जाएगा किस पे Cu प्लस प्लस में। सिंपल सा तरीका है, Q इक्वल टू Ne फॉर्मूला लगा करके आप निकाल लो। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग पहले चार्ज के टाइप्स के बारे में, और उससे पहले एक और बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जब हम लोग मैग्नेटिज्म का बात करेंगे वहाँ पे ओरस्टेड का एक लॉ के बारे में बात करेंगे, है ना, उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि एक कोई भी कंडक्टिंग वायर है और उससे हम लोग करंट पास करवाते हैं, ये प्लस वाला तो करंट इधर से पास करेगा, यहाँ से करंट पास कर रहा है और करंट क्यों पास करता है, तो Q इक्वल टू IT होता है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, सो I इक्वल टू क्या होता है भाई Q अपॉन T। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चार्ज मोशन में होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो करंट प्रोड्यूस करता है। अगर इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें करंट पास कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और जहाँ पे चार्ज होता है ना तो वहाँ पे चार्ज का अपना एक फील्ड होता है, जिस फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस वायर में जो है ना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब पहली बात तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्योंकि करंट है तो चार्ज है और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दूसरी बात, अगर किसी भी कंडक्टर से आप करंट पास कराते हो तो उसके चारों साइड क्या होता है, एक और इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई, ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इसको बोलेंगे बी। यानी आपको क्या दिख रहा है भाई, इस वायर में इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है और उसके अराउंड में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। किसके वजह से, तो ड्यू टू चार्ज। तो चार्ज जो है ना वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर का जो दोनों चीज प्रोड्यूस करता है। क्या क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। चार्ज दोनों इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी और मैग्नेटिक इफेक्ट को। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है भाई, एक छोटा सा क्लास है। जब आगे हम लोग बात करेंगे ना बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। क्लियर। तो आगे हम लोग अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। अभी आपने देखा कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव चार्ज और इसको बोलते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्या बोलेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। दूसरा क्या होगा, निगेटिव चार्ज और इसको बोलेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज यानी अगर ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ना, इससे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूसेस बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी। पहले ये बॉडी न्यूट्रल था, अब उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। और पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज डिनोटेड बाय प्लस क्यू या ई प्लस, ई पे प्लस। अब कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कीजिए या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कीजिए, एक ही बात होगा। क्लियर। सिमिलरली निगेटिव चार्ज का भी यही होगा। निगेटिव चार्ज में क्या होगा तो निगेटिव चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला था और ये इलेक्ट्रॉन अदर ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे एक और न्यूट्रल बॉडी है और इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, ये बॉडी पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल बॉडी, दैट इज निगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
on a neutral body. या gain of electron is called negative charge. Here number of electron is greater than number of proton to a particle. और क्या है, इसको माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या ई पे माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है, मास किसका भाई, इलेक्ट्रॉन का. 9 × 10⁻³ kg, -31 kg. ये क्या होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर था, -31 kg. ये इलेक्ट्रॉन का मास है. मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.672 × 10⁻27 kg और मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा 1.674 × 10⁻27 kg. चार्ज जो होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻19 कूलम और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होगा +1.6 × 10⁻19 कूलम. और जो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, वो 0 होता है. क्लियर. अब बात करते हैं इसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में. किसके, तो चार्ज के यूनिट और डायमेंशन के बारे में. तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं. चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है ना वो कूलम होता है. अभी मैंने आपको बताया Q = क्या होता है, IT. I इज ए इलेक्ट्रिक करंट और T इज ए टाइम. I का जो यूनिट होता है ना वो एम्पियर होता है और टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो सेकेंड होता है. तो एम्पियर इंटू सेकेंड, तो 1 कूलम = 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, या 1 कूलम को सिंबल में 1C = 1A × 1 सेकेंड, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. ये 1 कूलम = 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड हुआ. ये SI यूनिट हो गया चार्ज का. CGS यूनिट में स्टेट कूलम होगा, या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल सकते हैं, या EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसको बोल सकते हैं. डायमेंशन जो होगा, देखिए Q चार्ज है और चार्ज का डायमेंशन या तो IT बोलिए या तो क्या बोलेंगे भाई, I को एम्पियर A और T यहाँ पे टाइम को क्या बोलेंगे भाई, T बोलेंगे. तो क्या हो जाएगा, AT. Q = क्या हो जाएगा, AT. ये डायमेंशन हो गया, आप इसको याद रखिएगा. और एक रिलेशन है, आप इसको याद रखिएगा. 1 कूलम = 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम और 1 ESU, या 1 EMU = 3 × 10⁻10 ESU. अब देखिए 1 कूलम = 3 × 10⁻9 ESU होता है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁻10 है तो इसको लिख सकते हैं 10⁻9 × 10⁻1 है ना, ESU. और 10⁻9 ESU 3 × 10⁻−9 ESU = होता है 1 कूलम. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 का 10 लिखेंगे इंटू 1 कूलम = क्या हो जाएगा, 10 कूलम. सो 1 EMU = 10 कूलम. क्लियर. और 1 ESU = अब इसी का माइनस कर दे, ये पावर को इधर कर देंगे, 3 × 10⁻10 EMU क्या लिखेंगे, 1/3 हो जाएगा भाई. ये जब इधर आएगा तो 1/3 × 10⁻10 EMU. क्लियर. तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, आज के वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम दैट क्रिएट्स फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड देम. उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. उसके बाद हमने देखा कि न्यूट्रलिटी, अगर किसी भी एटम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का न्यूट्रलिटी या एटम का अगर डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से भी चार्ज होता है. फिर हमने देखा कि चार्ज का 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज को चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं, निगेटिव चार्ज को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज. चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज +1.6 × 10⁻−19 कूलम लेंगे. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 × 10⁻27 kg लेंगे. क्लियर. मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 × 10⁻27 kg लेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में. आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. धन्यवाद.